सबको जय मसीह की। एक बहुत ही प्यारा कलमा, मैं प्यासा था। जब गुड फ्राइडे का प्रोग्राम तैयार हो रहा था तो मेरी पैसा से बात करी, पैसा मैं चाहता हूँ पहले कलमे को बोलूँ, लेकिन पैसा अपने कर नहीं, हमारे गेस्ट आ रहे हैं तो पहले ऑनर देना है, वो पहले बोलेंगे। फिर दूसरे कलमे की बात हुई, ये हुआ कि नहीं वो हरियर कर रहे हैं, उन्होंने पहले से बोल दिया है, कोई बात नहीं, पैसा जैसा आप बोले या जो परमेश्वर ने मेरे लिए वचन तय किया होगा आप बताएं। तो जब लिस्ट आई तो मेरे को मालूम चला कि मुझे 5वें कलमे पे बोलना है, प्यास पे बोलना है। मेरा शुरुआती पहला वचन जब इस चर्च में खड़ा होकर मैंने बोला था वो भी प्यास में ही था, यानी एक प्यास जो आज परमेश्वर की है शरीर पर, वो प्यास वो हमें और आप में देखना चाहता है। आज से 3-4 साल पीछे उसने वो प्यास मुझ में जगाई और आज फिर इतने समय के बाद उसने कहा नहीं, अभी भी तेरी प्यास नहीं बुझी है, तो इसी पे बोल, मैं चाहता हूं तू मेरी प्यास को पूरी करेगा। तो आज का जो वचन है यूहन्ना 19:28, इसके बाद यीशु ने यह जानकर कि अब सब कुछ पूरा हो चुका, इसलिए कि पवित्र शास्त्र की बात पूरी हो, कहा मैं प्यासा हूं। हम उन्हें अभी तक 4 कलमे सुन चुके हैं और अभी भाभी ने भी बताया कलमे में कि परमेश्वर ने यीशु मसीह को छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि उनपे हमारे पाप लाद दिए गए। यशाया 59:2 कहता है, परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया और तुम्हारे पापों के कारण उसका मुंह तुमसे ऐसा छिपा कि वह नहीं सुनता। यानी इस समय तीसरा पहर हो चुका है। तीसरे पहर का मतलब है कि 12 बज चुके हैं और गर्मी तेज है। 12 बजे का मतलब है सूरज हमारे सर के ऊपर आ चुका है और ऐसे समय में गर्म कुछ ज्यादा ही लगती है, प्यास कुछ ज्यादा ही लगती है और इसी क्षण हमारे पाप जो हमारे गुनाह हैं वो हमारे परमेश्वर यीशु मसीह पे ला दिया है और उसके पिता ने क्या किया है, उससे मुंह मोड़ लिया। यानी अभी तक अगर हम देखें परमेश्वर यानी कि पिता अपने बेटे के साथ तो है, वेदना तक में भी साथ है। यानी 35 साल की मिनिस्ट्री में परमेश्वर यानी पिता यीशु मसीह के साथ तो चल रहा है, हर क्षण हर पल उसके साथ है, उसके चंगाई में उसके साथ है, उसके आने जाने में हर एक काम में उसके साथ है। यहां तक कि जब वो घबराया जाता है कोड़े खाने में भी उसके साथ है। यानी जो भी वेदनाएं हमारे प्रभु यीशु मसीह को मिल रही है वो वहां तक उसके साथ है। लेकिन जैसे ही उसके ऊपर पाप लाद दिया जाता है, परमेश्वर क्या करता है, अपने पुत्र से मुंह मोड़ लेता है। अब वो वहां पे क्या है, एक आम इंसान, क्योंकि वचन कहता है कि यीशु मसीह परमेश्वर और मसीह रूप में यानी आत्मिक और इंसान के रूप में बढ़ रहे थे। इस समय अब वो एक इंसानी रूप में शरीर पे टका हुआ है और जाहिर सी बात है क्योंकि वो रात भर मार खाया है, कोड़ों की मार खाया है, कपड़ों से मारा गया है, कांटों के दाग उस पे है, कीलों से हाथ भेज दिया गया है, खून का एक एक कतरा उसका बह चुका है। अब वो क्योंकि इंसानी रूप में है, अब वो प्यासा है। प्यासा है, वो कहता है मैं प्यासा हूं। हाँ, हम कह सकते हैं कि यीशु मसीह प्यासा है क्योंकि वो हमारे लिए मनुष्य बना। लेकिन एक बात और है, वो सिर्फ पानी के ही नहीं प्यासा है, आज वो हमारी और आपकी आत्मा का प्यासा है। जो हमारी आत्मा इस दुनिया के दिल दौड़ या रंग में ढल चुकी है, पाप में पड़ चुकी है, गुनाह में पड़ चुकी है, हर तरह के कुकर्म में हमारी आत्मा बस गई है। वो देखता है तकलीफ में है, वो आज भी तकलीफ में है, कहता है वो प्यास नहीं, आज भी जो प्यास है वो तुम्हारी भटकी हुई आत्मा का प्यासा हूं। तुम मेरे पास आओ और मेरी प्यास को बुझाओ। वो हमारे जीवन को चाहता है, वो पानी को नहीं चाहता,
वो तो खुद पानी पिलाता है। अगर हम देखें सामरी स्त्री का यूहन्ना 4:6-7 में कि यीशु मसीह थक के जब एक कुएं के पास जो याकूब का वहां बैठता है, तभी सामरी स्त्री आती है। यानी बाइबल में अगर देखें तो 2 जगह यीशु मसीह ने अपनी प्यास का जिक्र किया है। एक सामरी स्त्री में कहता है मुझे तू क्या कर, पानी पिला। यहां उनकी जो प्यास है एक शारीरिक प्यास है, लेकिन एक आध्यात्मिक प्यास भी है। वो जानता है सामरी स्त्री के बारे में, वो किस तरह की लेडी है, किस तरह की वो औरत है, वो चाहता है उसको बचाओ। ये प्यास उसको यहां पे लेके आती है। वो वहां कहता है मुझे पानी पिला। और दूसरी घटना को अगर देखें जो आज है, जिसपे हम वचन बोल रहे हैं, क्या है, यहां पर यीशु मसीह प्यासा है। तब क्या होता है, उस समय जो एक सिपाही था वो देखता है स्पंज में सिरका भिगो के उसके मुंह पे लगाता है। बाइबल में इन घटनाओं के 2 गहरे अर्थ हैं, मानवीय स्वभाव और पवित्र शास्त्र की पूर्ति। मानवीय स्वभाव है यह साबित करता है कि यीशु केवल ईश्वर ही नहीं बल्कि एक पूर्ण मनुष्य भी थे, जिन्हें हमारी तरह भूख और प्यास और दर्द का अनुभव होता था। और पवित्र शास्त्र की पूर्ति क्रूस पर उनका प्यासा होना। भजन संहिता 69:21 कहता है या उस भविष्यवाणी को पूरा करता है जहां लिखा है, मेरी प्यास को बुझाने के लिए उन्होंने मुझे सिरका पिलाया। यह इस बात का प्रमाण था कि यीशु ही वो मसीह है जिनके बारे में पुराने नियम में लिखा गया है। ये डिक्लेयर करता है कि जो भविष्यवाणी पुराने नियमों में है वो यहां पे आकर करती है कि हाँ, ये वही मसीह है जिसकी हम बात कर रहे हैं। आगे हम देखते हैं मसीह के कष्टों के बारे में। तो भजन संहिता 22:15 कहता है, मेरा बल टूट गया है, मैं ठिकरा हो गया और मेरी जीभ मेरी तालू से चिपक गई है और तो मुझे मारकर मिट्टी में मिला देता है। यह वचन हमें बताता है कि क्रूस पर यीशु ने कितनी भीषण शारीरिक पीड़ा और प्यास से गुजर रहे थे। उनकी शक्ति पूरी तरह से खत्म हो चुकी थी, फिर भी उन्होंने अंत तक परमेश्वर की इच्छा को पूरा किया। यानी एक प्यास हमारे जीवन के लिए तो थी, एक प्यास वो भी थी कि मैं अपने पिता की भी इच्छा को पूरी करूं। यानी दोनों इच्छाओं को वहां में पूरी कर रहे हैं कि मैं अपने पिता की भी इच्छा को पूरी करूं, ये मेरी प्यास है। और मैं तुम्हारी आत्मा को भी चाहता हूं, इसकी भी प्यास है। आज 2026 में यीशु की प्यास सिर्फ पानी की नहीं है, बल्कि हमारी आत्माओं के लिए आत्मिक जीवन देने के लिए प्यास है। वो चाहता है कि हर इंसान परमेश्वर के पास आए। वो चाहता है कि जो हम खो गए हैं उसके पास आए, अनंत जीवन लेने के लिए उसके पास आए। क्योंकि वो आज भी कहता है अनंत जीवन तुम्हारा है। आज भी यीशु कह रहा है मैं प्यासा हूं तुम्हारे प्रेम के लिए, तुम्हारे दिल के लिए, तुम्हारे जीवन के लिए। आज 2026 में हम जी रहे हैं, लेकिन क्या हमारी प्यास आज खत्म हो गई है? आज हमारी प्यास अगर हम देखें सच में खत्म हो गई है। आज हम तरह तरह के गुनाह में हैं। हम शांति की खोज में तो हैं, लेकिन वो हमें मिलती नहीं है। हम प्यासे तो हैं, लेकिन हम तृप्त नहीं हो रहे हैं। हम अपनी प्यास को सोशल मीडिया में ढूंढते हैं, पैसे में ढूंढते हैं, नाम और रिश्तों में ढूंढते हैं, लेकिन वहां पे हमें संतुष्टि नहीं है। वहां पे हमारी प्यास नहीं बुझ सकती है। अगर हमारी प्यास बुझेगी तो हमें परमेश्वर के पास आना होगा, तब वो शांति देगा। शांति की प्यास हमारी बुझेगी, तब वो हमसे प्रेम करेगा। प्रेम की प्यास हमारी बुझेगी जो हम इस दुनिया में ढूंढते हैं, क्योंकि असली प्यास तो आत्मिक है और उसे सिर्फ परमेश्वर ही बुझा सकता है। इसलिए अगर आप अंदर से खाली हैं, अगर आपको शांति नहीं मिल रही है, अगर आज आप टूटे हुए हैं, तो आज यीशु हमको बुला रहा है। आज का जो वचन कहता है मैं प्यासा हूं, सिर्फ ये वचन नहीं है, ये पुकार है, हमारे यीशु मसीह की पुकार है
उस शरीर से आवाज देता है कि मैं तुम्हारी आत्मा का प्यासा था, अपनी आत्माओं को मेरे पास लाओ, तभी तुम्हारी प्यास और मेरी प्यास बुझेगी।